नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी, आपके पर्यावरण अध्ययन का टीचर। बच्चों, हम लोग है जो कक्षा 5 या फिर क्लास 5 की ईवीएस या फिर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग है जो हमारा अध्याय तीसरा या फिर और तीसरे अध्याय का भाग पहला। इस पाठ का नाम क्या है? हमारे कुशल सहयोगी। हमने अब तक है जो 2 पार्ट पूरे कर लिए थे अच्छे से, तो आप लोग है जो चैनल पे जाके या फिर ऐप के अंदर जाके देख सकते हो वीडियो। तीसरे पार्ट का है जो भाग पहला है। पहले भाग के अंदर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जो पार्ट के अंदर संवाद वन हुआ है। हम लोग एक टाइम में छोटे छोटे वीडियो लेने की कोशिश करते हैं। जब आपकी परीक्षा पास में आएगी तो सब वीडियो को मर्ज करके एक रिवीजन क्लास बना देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट की। बहुत शानदार पार्ट है ये बच्चों। शुरू करने जा रहे हैं तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय का नाम बताने से पहले मैंने आपके लिए एक चित्र लिया है। आपको एक काम करना है, इस चित्र को बड़े ध्यान से जो देखना है और इसमें क्या क्या कार्य या फिर क्या क्या काम हो रहे हैं वो आपको बताने कमेंट के माध्यम से। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ और साथ साथ में आपको है जो कमेंट में टाइप करना है अपना अपना कमेंट। और मैं, हाँ, रोहन ने कमेंट किया कि सर पीछे बैंड वाले हैं जो वो बैंड बजा रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, शानदार। मैं और भी इंतजार कर रहा हूं बच्चों आपका। रीना कमेंट कर रही है कि सर यहाँ पे है जो हलवाई कुछ पकवान बना रहा है। बिल्कुल रीना सही है। अच्छा, सुनील बोल रहा है कि पीछे एक आंटी है जो पंखा सही कर रही है। अच्छा, आंटी पंखा सही नहीं कर रही, आंटी पीछे कुछ और काम कर रही है, पंखा आगे रखा हुआ है। गुड, ठीक है। और सही है, सही है। एक यूजर नेम कुछ अजीब सा लिखा है, बोल रहे हैं कि ये जो कोई है एक लकड़ी का कार्य कर रहा है। वैसे इसको बढ़ई या सुतार बोलते हैं। हाँ, एक कमेंट आया बेरा राम का। बेरा भाई, ये इसका यूजर नेम बेरा भाई बोल रहा है कि यहाँ पे ये है जो बाल काट रहे हैं फिर दाढ़ी कुछ कर रहे हैं, नाई। बिल्कुल सही। तो इस पाठ का नाम ही यही है, हमारे कुशल सहयोगी। सहयोगी मतलब जो हमारा साथ देता है, किसी भी कार्य में लेकर सहायता करता है। और कुशल का अर्थ क्या है? कुशल का अर्थ है बच्चों कि जो अपने काम के अंदर एकदम एक्सपर्ट है, उसको उस काम के बारे में सारे नॉलेज या फिर ज्ञान है, वो ज्ञाता उस कार्य का। अभी अपन कभी घर पे ऐसे कटिंग करने की कोशिश करते हैं दाढ़ी, या तो थोड़े से ऐसे कट आ जाता है, तो क्योंकि अपन उस काम के अंदर कुशल नहीं है। घर पे हम लोग यूट्यूब को देखकर है जो गुलाब जामुन बनाने की सोचते हैं, बनाना शुरू करते हैं, बनाते गुलाब जामुन है, बन जाते हैं कोई और से जामुन, गोल गोल की जगह ऐसे लंबे लंबे से बन जाते हैं। हाँ, नाम नहीं ले सकता मैं, है ना। या फिर जलेबी कई बार बनाते हैं, बनानी ऐसे गोल गोल होती है, 4 कोना वाली जलेबी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस काम के अंदर कुशल नहीं है। हमने अब तक और किसी भी कार्य में, पढ़ाई भी देख लो, आप कुशल तभी होंगे जब आप एक लंबी तैयारी करेंगे बहुत ही मेहनत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं खराब करते हुए पाठ को। ठीक है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 18 निकालना है। अध्याय तीसरा है हमारे कुशल सहयोगी और तीसरा पाठ है ये हमारा। तो शुरू करते हैं। प्रसंग, प्रसंग का अर्थ ये होता है बच्चों, ये पाठ किसके बारे में? पाठ में काम आने वाली सारी चीजें है जो, एक कीड़ा आया गड़बड़ करके चला गया। पाठ के अंदर काम आने वाली सारी चीजें है जो वो इस प्रसंग से आपको पता चल जाएगा कि पाठ किसके बारे में। तो पाठ ध्यान से समझते हैं हम लोग। राजस्थान के हरिपुर में शादी का माहौल है, ठीक है, और कई लोग शादी की तैयारियों में जुटे हैं, मतलब उसमें तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे घर में भी कोई शादी होती है, ठीक है, जैसे आपको अपने मम्मी पापा की शादी याद है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। वो याद थोड़ी होगी, चाचा चाची की याद हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, शादी में हलवाई, ठीक है, हलवाई कौन होता है आपको पता है इसके बारे में? नहीं भी पता तो हम लोग अभी आगे जाकर समझेंगे। फिर कॉमा लग रखा है, कपड़े सीलने वाला। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि हलवाई है वो कपड़े सीलने वाला, नहीं, बीच में कॉमा लगा है, यानी हलवाई अपने आप में अलग है, कपड़े सीलने वाला अपने आप में अलग है। फिर है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, जिसको हम लोग सुथार भी बोलते हैं। सोने के आभूषण बनाने वाला, जिसको सुनार बोलते हैं। बैंड वाले हैं,
मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जिनको हम लोग कुम्हार बोलते हैं, किसान जो खेती करता है, पशुपालक जो पशुओं को पालता है, बाल काटने वाला जिसको हम लोग बार्बर या फिर नाई बोलते हैं, ठीक है। फिर फूल वाला जो फूलों से सजावट या फिर फूलों की माला बनाता है। अगला सफाई करने वाला और बिजली का कार्य करने वाला। इस तरीके से सहित कई लोग कार्य में व्यस्त हैं। सभी के कार्य एक दूसरे पर निर्भर है। निर्भर का अर्थ समझाता हूं, उसके ऊपर पूरे टिके हुए है ना। जैसे आपके अच्छे अंक आपकी पढ़ाई पर निर्भर करते हैं। आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपके अच्छे अंक आएंगे। आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। यानी आपका जो अच्छे अंक है वो किस पर निर्भर है? आपकी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। आहो उनके बीच हो रहे संवाद को सुनते हैं। संवाद का अर्थ क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप कन्वर्सेशन, यानी मिल बांट के जो हम लोग है जो बातें करते हैं एक दूसरे से, 2 या 3 लोग आपस में चर्चा करते हैं, है ना। ग्रुप डिस्कशन, जीडी बोलते हैं जिसको। समझ में आई बात आपको? ये सब आपस में बातें करेंगे, बातें हमको सुननी है और वहां से हमें चीजें सीखने को। तो बच्चों आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझ मिलेगी। सबसे पहले हलवाई, ठीक है। हलवाई आपके मिट्टी के कूलर और दिए इस बार बहुत सुंदर है। हलवाई मिट्टी के दिए थोड़ी बनाता है, मिट्टी के दिए बनाने वाले का काम अलग है। जो मिट्टी का कार्य करता है, मिट्टी से बने हुए बर्तन बनाता है, वो हमारा होता है कुम्हार। तो हलवाई जो है वो कुम्हार से बातें कर रहे हैं। उन दोनों के बीच का संवाद हो रहा है, वो हम समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या संवाद हो रहा है कि भाई आपके मिट्टी के कूलर और दिए इस बार बहुत सुंदर है। देखिए नई डिजाइन में, देखे आप दिख रहे होंगे, देखने में भी बहुत शानदार लग रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दिए के बारे में तो हमें पता है, ये कूलर क्या है? कूलर क्या है? तो देखो, चाय पीते हम लोग मिट्टी के कप से, प्लास्टिक के कप से, स्टील के कप से। उसी प्रकार से चाय या फिर गर्म चीज या फिर दूध, इनको पीने के लिए एक कप जैसा होता है, गिलास जैसा, जिसको हम लोग कुल्हड़ बोलते हैं। मिट्टी से बना हुआ होता है पूरा का पूरा। अच्छा, शादी में मेहमानों को कुल्हड़ में गर्मा गर्म दूध पीने का अलग ही आनंद आएगा। हम लोग शादी में जाते हैं तो वहां पे है जो दूध फीनी, दूध के साथ में फीनी आती है, वो ऐसे कुल्हड़ में डालकर पीते हैं। या फिर दूध जलेबी भी पीते हैं या खाते हैं। ये कुल्हड़ मजबूत तो है ना? वो पूछ रहा है भाई, हलवाई कुम्हार से पूछ रहा है कि कुल्हड़ मजबूत तो है? पता चला उसमें दूध डाला, ऊपर से दूध डाला, नीचे से ऑनलाइन होकर सारा नीचे गिर गया, जो हमारे जूते खराब हो गए या फिर हम जल भी सकते हैं, ठीक है। कहीं दूध डालते ही टूट तो नहीं जाएंगे? कई बार होता है ना ऐसा, अगर कमजोर चीज है तो। और इतना पतला तो नहीं है कि हाथ में लेते ही हाथ जल जाए। अगर कुल्हड़ पतला बना देंगे, हाथ में लेते ही हाथ जल जाएगा। कुल्हड़ को कुछ कुछ लोग सिकोरे भी बोलते हैं, समझिए बात आप। तो दोनों एक ही चीज है। तो भाई अब हलवाई ने है जो कुम्हार से पूछा, अब वापिस कुम्हार है उसको वापिस अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन या फिर अपना जवाब देगा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार बोला जाता है, वो क्या बोला है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे कुल्हड़ को आपने कम समझा है क्या? बहुत मजबूत है ये। मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छे और मजबूत कुल्हड़ बनाए। पिछली बार भी शादी में कहीं मिले होंगे तो वहां पे भी कुल्हड़ की जरूरत पड़ी होगी। तो ये बोल रहा है कि कुल्हड़ हमारे बहुत मजबूत और सुंदर है। देखिए देखिए, ये दिखा रहा है कि देखो भाई, एक बार हाथ में लेकर देखो कुल्हड़ को, वही डिजाइन, उसी तरीके से बनाए हुए, वही मजबूती। फिर हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। हलवाई जी को बोला जा रहा है धन्यवाद। क्यों? आजकल क्या हो गया, शादियों में लोग मिट्टी की बजाय प्लास्टिक के बने बनाए जो कप है वो लेके आ रहे हैं। तो हलवाई जी को धन्यवाद बोला कि हलवाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन कुल्हड़ को है जो उपयोग में लिया। भाई शादी में हलवाई ऑर्डर देगा कि भाई मिट्टी के सिकोरे या कुल्हड़ लेके आने, क्या क्या आइटम, क्या क्या खाद्य सामग्री लेके आनी,
हलवाई लिखाएगा वही तो हम लेके आएंगे, क्योंकि वही तो खाना है जो बनाएगा, अच्छे से व्यंजन बनाएगा। तो उसने बोला कि साथ में इस बार कूलर भी ले आओ, मेहमानों को दूध या फिर चाय पिलाने के काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद दिया इसने। आप मिठाइयां तैयार कीजिए। कौन बोल रहा है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बोला धन्यवाद देके कि आप है जो मिठाइयां बनाइए। लेकिन आपको तो पता ही है कि आप जो मिठाइयां बना रहे हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है वो हलवाई जी से बोलता है कि आप ये जो मिठाइयां बना रहे हैं ना, मिठाइयां बनाने के लिए जैसे मान लिया कि बेसन की चक्की बनानी है, तो बेसन है वो हमारा चनों से बनता है, और चने कहाँ उगते हैं? खेत में। तो खेत में खेती होगी, वहां से अनाज उगेगा, जैसे चने उगे, चने वापस मंडी में बिकने के लिए जाते हैं, मंडी से दुकानदार लेके आते हैं, पैकिंग करते हैं और हम लोगों को वापस बेचते हैं। ऐसे ये साइकिल या फिर इस तरीके से चक्र चलता रहता है। ठीक है, उनकी सामग्री तो किराना दुकान से खरीदी है, तो पूछ रहा है, और उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता और किसान देते हैं। विक्रेता मतलब एक देखो छोटी दुकान है, और एक अपन कभी कभी बोलते हैं ना दादा या पिताजी कि वो होलसेल, उसकी दुकान होलसेल दुकान है पूरी, उसके पास सारी सामग्री मिलती है और वो बहुत बड़ी है जो मात्रा में चीजों को खरीदता है बेचता है, जिससे सस्ती मिलती है। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज और पशुपालक से प्राप्त दूध और घी, क्योंकि घी है वो दूध से बनता है। दूध कौन देगा? किसान दूध थोड़ी देगा, पशुपालक जो पशुओं को पाल रहा है वो उनसे दूध निकालेंगे, दूध से दही बनेगा, दही को मत कर फिर वापस बिलोने के माध्यम से घी बनेगा। समझ रहे बात? इनके बिना आप भी कुछ नहीं कर सकते। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बोल रहा है हलवाई जी से कि अगर आपके पास में खाद्य सामग्री आएगी ही नहीं तो आप पकवान व्यंजन बनाओगे कैसे? आप लोग भी तो निर्भर हो किसके ऊपर? अनाज के लिए किसान के ऊपर निर्भर हो, और दही दूध घी के लिए आप पशुपालक के ऊपर निर्भर हो। अगर वो अपना काम रोक देंगे तो मिठाई नहीं बनेगी भाई। फिर देखो, किसान पास में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, और किसान को भी बड़ा मजा आ रहा था उनकी बातें सुनते हुए। ठीक है, वो खुश हो रहा था कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिससे कि ऐसे पकवान बनेंगे। किसान बोल रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, हम फसल उगाते हैं, और फसल लगाने के बाद में जिससे हलवाई जी को शुद्ध अनाज, चीनी और आटा मिलता है। आधे बच्चे बोलेंगे सर शुद्ध अनाज तो समझ में आ गया, आटा समझ में आ गया, चीनी किसान कैसे उगाता है? किसान चीनी नहीं उगाता, किसान है जो गन्ना उगाता है, और गन्ने के रस से गुड़ और चीनी या फिर शक्कर बनती है। समझ में आई बात आपको? अच्छा, लेकिन हम भी चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर है। चक्की चलाने वाले क्या करेंगे? अनाज को पीसेंगे, और बढ़ई क्या करेगा? जो लकड़ी का कार्य करता है वो खेती के औजार देते हैं। गांव में अभी भी बहुत सारी जगह पर लकड़ी के औजार है। ठीक है, अब धीरे धीरे कम हो रहा, मशीनीकरण हो रहा है, मशीनें बढ़ रही है, तो तीनों की यहाँ पे संवाद या फिर बातचीत चल रही है। तो बच्चों, आप सबके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी, हम लोगों ने फाइनल लॉन्च कर दिया पाठमाला की ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक। दोनों मीडियम में है और सारे विषय या फिर सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के सॉल्यूशन तो डाल ही रखे, हल डाल ही रखे, उत्तर डाल ही रखे, इसके साथ साथ में अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी डाल रखे। आज से 2 साल बाद जब आप 5वीं में आ जाओगे ना, 5th में आ जाओगे ना, तब नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री की तैयारी करोगे ना, उसके लिए भी बेसिक डाल रखे हैं। तो अगर आप लोग घर बैठे बुक मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहे हैं, मिस कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो आप घर बैठे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करके पाठमाला ऐप सर्च कीजिए और फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप अपन अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। बढ़ई जी बताएंगे अपने बारे में। बढ़ई जी जो लकड़ी का कार्य करते हैं, बिल्कुल इनकी सहायता के अलावा मैं फर्नीचर आपको पता ही है, अलग अलग फर्नीचर होता है, पलंग है, टेबल है, कुर्सी है, मंडप, जी हाँ, मंडप क्या होता है आपको पता ही है, ये सामने आपको चित्र में बना दिख रहा होगा, पालकी जैसा बना हुआ होता है। और शादी की सजावट भी बनाता हूं। कौन बोल रहा है? बढ़ई। किससे बोल रहा है? किसान से, हलवाई से, और साथ साथ में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार से। देखिए, इस विवाह का मंडप और तोरण द्वार को मैंने तैयार किया है। यानी इस शादी का जो मंडप और जो तोरण द्वार है उसको मैंने तैयार किया है। ठीक है, परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के नए कपड़े देखे हैं? दूल्हे के नए कपड़े सबको है जो बड़े ही अट्रैक्टिव या आकर्षक लगते हैं।
तो यहाँ पे ये कपड़े दिख रहे हैं दूल्हे के, ठीक है। फिर आगे देखो, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि हमारे भैया ने बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। कपड़े सिलने वाला कौन होता है बच्चों? कपड़े सिलने वाला होता है हमारा कौन? कपड़ा सिलने वाला होता है जिसको हम लोग दर्जी बोलते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग है जो आगे बढ़ रहे हैं, आगे उनकी क्या बातचीत चल रही है। अब कपड़े सिलने वाला जो हमारा दर्जी है वो क्या बोला? अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने हमारे कपड़ों की है जो तारीफ की, वो खुश हो गया। आप भी अच्छे अंक लेके आते हो तो भी तारीफ होती है, कम लेके आते तो भी घर वाले बोलते हैं आगे साहब जी आप आगे, आपके लिए क्या चाय नाश्ता लगे, तारीफ करते हैं फिर घर वाले। फिर आप बोलते हैं आपने इतना बोल ही दिया है तो लगाई दो चाय नाश्ता। फिर मम्मी है जो चाय नाश्ता लेके आती है अच्छे से झाड़ू लेके, फिर आपको पता ही आगे की कहानी तो है ना। देखो कपड़े सीने वालों, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। अब शादी के कपड़े तो खास होने चाहिए, स्पेशल होने चाहिए ना भाई। शादी तो एक ही बार करते हैं जिंदगी में, कई बार 2 बार हो जाती है, बाकी मोस्टली तो एक ही बार करते हैं। हाँ, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर मैं 2 बार शादी करूंगा। बच्चे पहले पढ़ ले, ठीक है ना, शादी अभी हो जाएगी। लेकिन शादियों में आनंद तो बैंड वाले भैया ही लाते हैं। तो बच्चों फिर जो बैंड वाले भैया है ना, वो कैसे गीत गाते हैं, उनके पीछे पहले ट्यून बजती रहती है बैंड वालों के इस तरीके से। फिर बैंड वाले भैया गाते हैं आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। फिर जो ट्यून बजती है ना पीछे बैकग्राउंड वो बजती है, फिर वो जो ढोल बजाता इस तरीके से। फिर गाने वाला और गाता है जो सिंगर रहता है, यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है। मैं बैंड वाला नहीं, आपको समझाने के लिए बताया। अब उनकी जगह डीजे आ गए और वो उसके ऊपर गाते रहते आज मेरे यार की शादी है। फिर हो जाता इस तरीके से। आपने देखा होगा बैंड वालों को, है ना, बहुत शानदार तरीके से चलता है। यार की शादी है मेरे दिलदार की शादी है। इनके बिना तो शादियां अधूरी होती है। बिल्कुल, अगर बैंड वाले नहीं आएंगे तो शादियां तो अधूरी रहेगी। हमें अपने बैंड वालों की मेहनत की भी सराहना करनी चाहिए। सराहना मतलब तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पूरे बारात में चलते साथ साथ में गाते हुए, एक बार भी रुकते नहीं, उनका गला सूख जाता है, लेकिन वो बोलते हैं डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, वो तो गाते रहते हैं, है ना। फिर देखो अब बैंड वाला बोल रहा है भाई आप सभी का धन्यवाद। बैंड वाला किससे बात कर रहा है? आप सभी का धन्यवाद। मैं बिजली का कार्य करने वाले भैया को भी धन्यवाद देता हूं, यानी जो बिजली कर्मचारी है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। अगर ये नहीं होते तो ये रोशनी और माइक कैसे चलते? ठीक है, अगर ये नहीं होते तो ये रोशनी और माइक कैसे चलते? ठीक है, फिर ये बिजली वाले भैया, बैंड वाले भैया कूलर में दूध पीते हुए इनको धन्यवाद दे रहे हैं। समझ में आई बात आपको कि अगर यही नहीं होंगे तो हमारा बैंड कैसे चलेगा, और बैंड नहीं चलेगा तो शादी में है जो ज्यादा मजा नहीं आएगा, बोरिंग सी लगेगी शादी। फिर बिजली का कार्य करने वाले भैया बोल रहे हैं कि हाँ, रोशनी, पंखे और माइक के बिना शादी अधूरी होती है। तभी वहां पर सफाई वाला आता है और कहता है कि कृपया मंडप पर तारों को जोड़कर सही से टैप लगा दीजिए, क्योंकि वहां पर सफाई करनी है। हाँ, ये बात हो रही है यहाँ पर, सफाई वाले भैया इनसे बोल रहे हैं, बिजली जो कर्मी है उनसे, कि अच्छे से टैप लगाना, वरना पता चला सफाई करते करते ऐसे हाथ लग गया तो हमारी सफाई नहीं हो जाए कहीं। समझ में आई बात आपको? इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है शादी में। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? बिजली का कार्य करने वाले। उन्होंने है बात की थी तब तक है जो सफाई करने वाले सफाई कर्मी आगे, इनका तो महत्वपूर्ण योगदान है। सभी एक स्वर में, सब लोग मिलकर बोल रहे हैं। अब तक जितने लोग भी थे, हाँ बिल्कुल,
सफाई के बिना तो पूरा मंडप गंदा लगेगा। मंडप, घर और मोहल्ले को साफ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई कर्मी को सब लोग एक ही स्वर में बोल रहे हैं मिल बांटकर कि अगर सफाई कर्मी सफाई नहीं करेंगे फिर शादी में आएगा कौन? गंदगी में कौन शादी करेगा? बीमार पड़ जाएंगे, मक्खियां बिन बिनाएगी। इसके लिए सफाई कर्मी का भी ध्यान रखना। किसी भी आदमी का या किसी भी व्यक्ति का काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सबको अपने अपने काम करने पड़ते हैं। एक दूसरे के ऊपर हम लोग निर्भर है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब हम लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तभी हम लोग अच्छे से काम है जो कर पाएंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। अच्छा, अगर साफ सफाई अच्छे से होगी, इससे हम लोग क्या है, सभी स्वस्थ रहते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है। अब जो मोहन है, ये आपको दिख रहा होगा, मोहन के मन में है जो कुछ शंका या प्रश्न रहा होगा। वो क्या बोल रहा है? ओहो, अब समझा कि यह शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं। ऐसा नहीं कि शादी के अंदर कुछ परिवार इकट्ठा हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या है? बल्कि सभी कुशल सहयोगियों की मेहनत है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सफाई वाले की अपनी अलग मेहनत है, हलवाई की अपनी अलग मेहनत है, बिजली कर्मी वालों की अपनी अलग मेहनत है, मंडप बनाने वालों की अपनी अलग मेहनत है, बैंड बाजे वालों की, सबकी अलग अपनी अपनी मेहनत है। और सारी मेहनतें जरूरी भी है। यह समाज की परस्पर मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को दर्शाती है कि कैसे हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समाज यही तो सिखाता है हम लोगों को कि एक दूसरे से मिलकर रहो, कार्य अच्छे से होंगे और उसका है जो परिणाम भी अच्छा रहेगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। बाकी परियोजना कार्य है, इससे अगले भाग में आपको दिख रहा होगा। परियोजना कार्य हम लोग अपने अगले भाग में करेंगे। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी है जो प्रतिक्रिया या फिर रिएक्शन जरूर दे। आपको जैसा भी पार्ट समझ में आया है, अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, चित्र जोड़ दिए बहुत सारी, ये हम आपको हमेशा बोलता हूं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सब का आपको है जो प्रश्न उत्तर के अगर नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो एक ही काम करना, हमेशा की तरह एक ही शर्त है हमारी, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर जो अपनी कक्षा, अपने विद्यालय का नाम लिखो, तुरंत मैसेज भेज दो, आपको 5 मिनट के अंदर है जो नोट्स मिल जाएंगे या फिर प्रश्नोत्तर के हल मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन अपने अगले भाग में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए।